हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो कैसे आज सभी, खासकर अच्छे ही होंगे आप लोग। गर्मी बहुत हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। देखो पसीना सब गिर रहा है, आप लोग भी गर्मी लग रही होगी। तो आप लोग थोड़ा सा नैनीताल और कुल्लू मनाली वगैरह टहल करके आइए। पैसा वैसा जो बचा के रखे हैं वो खर्चा करके आइए आप लोग, ठीक है। कोई टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इस समय समथिंग 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सुबह का माहौल जो होता है वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब वहाँ पे हल्का हल्का जाड़ा होता है सुबह के माहौल में। शाम के माहौल में दिन में टेम्परेचर सही से हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे लोग इस समय टहलने ज़्यादा जाते हैं, यात्री लोग। तो आप भी टहल के आइए, ठीक है। तो चलो बात आते हैं, जो हम पढ़ा रहे थे उस पर बात आते हैं। ये तो बात हुई कुल्लू मनाली की और उत्तराखंड की टहलने के लिए, ठीक है। चलो, आप लोग लेसन 3 पढ़ रहे थे धातु और अधातु। उसमें हम 5 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 6 होगा। हमारे पास जो होगा धातुओं की प्राप्ति। जो प्रकृति में धातुएं पाई जाती हैं वो किन किन रूपों में पाई जाती हैं, कैसे मिलती हैं, ये आज हम बताएंगे आप लोगों को। बहुत ही मस्त टॉपिक है। हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें, नहीं तो आपको वीडियो समझ में या लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अगर जो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले पिछला वाला देखिए, उसके बाद में ये वाला देखिए। आपको बिल्कुल समझ में आएगा और विधिवत समझ में आएगा। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, धातुओं की प्राप्ति। देखो प्रकृति में जो धातुएं होती हैं वो 2 रूपों में पाई जाती हैं। कितने रूपों में? 2 रूपों में। प्रकृति में जो धातुएं होती हैं वो 2 रूपों में पाई जाती हैं। एक तो तुम्हारे पास मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में। एक तो तुम्हारे पास संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में तुम्हारे पास पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में। अच्छा, मुक्त का मतलब होता तुम्हारे पास एकदम फ्री, एकदम फ्री होगा तुम्हारे पास, फ्री स्टेट, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं तुम्हारे पास। कोई मतलब ना हमको फ्यूचर से मतलब, ना हमको पास्ट से मतलब, ना हमको प्रेजेंट से मतलब, कोई टेंशन ही नहीं। उसे बोलते हैं फ्री, मतलब मुक्त एकदम। बिल्कुल संन्यास ले लीन अपने जीवन तेरे, एकदम उनका परे परे खा रहे बस परे हैं 24 घंटा, पूछो ना। एकदम मोबाइल हम जूझे खाली, उनको मतलब किसी से नहीं, वो मुक्त हो गया बिल्कुल। सारा सब मोह माया त्याग दीन एकदम, उसे मुक्त बोलते हैं। तो मतलब जो कम सक्रिय होंगे, जिनके पास कम दिमाग होगा, कम सक्रिय, बहुत कम ही दिमाग है जिनके पास, वह सब फ्री रहा। जिनके पास ज्यादा दिमाग है वे तो किसी ना किसी से चपके रहा। इतनी तो बात समझ रहे हो यो। मतलब जो कम सक्रिय होंगे, जो धातुएं कम सक्रिय होंगी, कम सक्रिय होती हैं, वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारे पास सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं जो तुम्हारे पास में होंगी, वो सब क्या होंगी? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे एक पागल आदमी को आप लोगों ने देखा होगा। पागल आदमी को ना तो गर्मी से मतलब है, ना तो जाड़ा से मतलब है, ना तो बरसात से मतलब है। उसको किसी भी मौसम से मतलब नहीं। तो वो क्या हुआ? फ्री माइंड का आदमी हुआ, मतलब उसको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। तो वही समझ लो ये मुक्त अवस्था में है। पागल आदमी तुम्हारे पास मुक्त अवस्था में होता है, बिल्कुल फ्री माइंड, एकदम स्क्रू ढीले हो गए, बिल्कुल फ्री हो गया एकदम। तो वो मुक्त अवस्था तुम्हारे पास में होगी जो किसी के साथ में ना हो, जो अकेले हो। यहां देखो यहां खड़ा, वहां देखो वहां खड़ा, वो तुम्हारे पास
फ्री माइंड एकदम, वो मुक्त अवस्था। अच्छा, जो संयुक्त अवस्था हमारे पास में है, जो संयुक्त अवस्था है उसके पास ज़्यादा दिमाग होगा, मतलब जो ज़्यादा सक्रिय होंगी। जो धातुएं तुम्हारे पास ज़्यादा सक्रिय होती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं, वो प्रकृति में, प्रकृति मतलब वायुमंडल, जमीन, ठीक है, प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती है। जैसे जैसे सोडियम तुम्हारे पास में, सोडियम किसी ना किसी के साथ में जरूर मिलेगा, ये अकेले नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत ही सक्रिय धातु है। अगर जो सोडियम को केरोसिन ऑयल में ना रखें तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करके आग ही लगा देगा, आग जल उठेगा तुरंत। तो ये सोडियम बहुत सक्रिय धातु है। मैग्नीशियम तुम्हारे पास बिल्कुल सेम, मैग्नीशियम भी, आयरन तुम्हारे पास, लेड तुम्हारे पास, बहुत सारी धातुएं, एल्युमिनियम तुम्हारे पास, जिंक तुम्हारे पास, कॉपर तुम्हारे पास, बहुत सारी धातुएं हैं, कैल्शियम तुम्हारे पास, ये चीज धातुएं, ये सब काहे में मिलती हैं? संयुक्त रूप में। संयुक्त का मतलब होता है, मतलब किसी के साथ में, किसी के साथ में तुमको मिलेंगी, किसी ना किसी के साथ में रूप में तुमको साथ में चिपकी हुई मिलेंगी, उसे संयुक्त बोलते हैं। इनके पास दिमाग ज्यादा होगा, जिनके पास दिमाग ज्यादा होता वो दिमाग लगाते हैं, इतना ध्यान रखना। और दिमाग लगाने का मतलब फिर वो संयुक्त रूप में आ जाते हैं। और जिनके पास दिमाग ही नहीं है वो फ्री रहते हैं, वो मुक्त अवस्था वाले होते हैं, जानते हो। अच्छा, जो धातुएं दोनों रूपों में पाई जाती हैं, जैसे तुम्हारे पास औरम हुआ, जैसे तुम्हारे पास कॉपर, जैसे कॉपर, सिल्वर तुम्हारे पास और आयरन, ये तुम्हारे पास में जो धातुएं हैं ये मुक्त और संयुक्त, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, दोनों अवस्था में पाई जाती हैं जो ये धातुएं तुम्हारे पास में हुई। और दोनों अवस्थाओं का मतलब, जैसे जो चुगली वाला आदमी होता है, चुगली वाला आदमी नाम सुना होगा, जो चुगलखोर होता है, जो चुगलखोर इंसान होता है वो तुमको दोनों रूपों में मिलेगा, वो किसी ना किसी के साथ में मिलेगा और अकेले भी मिलेगा तुमको। तो कौन? जैसे कॉपर, सिल्वर और आयरन, ये सब चुगलखोर वाले लोग हुए तुम्हारे पास में। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने में उनको बहुत मजा आती है। आप लोग ना करना, आप लोग पढ़ाई ध्यान दो इधर। तो इतनी बात आई समझ में आप लोगों को। उसके बाद में बात आती है तुम्हारे पास खनिज की, जो मिनरल्स हमारे पास में होते हैं। किसके बाद? खनिज की बात आई, जो मिनरल्स होते हैं। एक बार ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, धातुओं की प्राप्ति दो रूपों में होती है प्रकृति में। एक तो तुम्हारे पास मुक्त अवस्था के रूप में, दूसरा तुम्हारे पास संयुक्त अवस्था के रूप में। जो मुक्त अवस्था के रूप में होता है, जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं, मतलब कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जो ज़्यादा अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, कम अभिक्रियाशील, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं, वो धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आ गई इतनी बात समझ में। उसके बाद में बात आती है खनिज की, जो तुम्हारे पास खनिज है, मिनरल्स जिसे बोलते हैं, मिनरल्स मतलब खनिज। खनिज तो नाम सुना होगा, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर कह लें धातु तथा उनके यौगिक, पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे ये हमारे पास पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी। इसके अंदर, जैसे हमारे पास में इसके अंदर ये, मान लो यहाँ से डीजल हम निकालें, मान लो यहाँ से डीजल पाइप के द्वारा निकाला जाता है पृथ्वी से। यहाँ से जो डीजल होगा तुम्हारे पास
वो जिस रूप में निकलेगा, जिस रूप में उसको निकालेंगे हम, उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? खनिज। जैसे हमको कोयला निकालना है, हमने कोयला की खान देखी कहाँ है? कोयला हमने निकाला, वो जिस रूप में हमको मिलेगा उसको साफ सफाई नहीं करेंगे, वो जिस रूप में हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा, खनिज पदार्थ हो जाएगा हमारे पास में। मतलब पृथ्वी से जिस रूप में हम निकालेंगे, चाहे उसमें मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा तुम्हारे पास। क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा तुम्हारे पास। मतलब पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आई बात समझ में इतनी? ठीक। उसके बाद में आता है बच्चा अयस्क तुम्हारे पास में। उसके बाद क्या आता है? अयस्क। अयस्क तुम्हारे पास में, अयस्क। अयस्क जो आता है तुम्हारे पास, ओरेस जिसे बोलते हैं, ORES, ओरेस जिसे बोलते हैं, वे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण, मतलब ये तो खनिज था पृथ्वी के अंदर से जिस रूप में निकालेंगे, अब खनिज को शुद्धिकरण करने के लिए उससे जो हमारे पास धातुएं होंगी निकालने के लिए कुछ साधन होगा, तभी तो हम प्योरीफायर कर पाएंगे, सही से वाटर निकाल पाएंगे, सही से सोना निकाल पाएंगे, सही से चांदी निकाल पाएंगे, सही से हम डीजल पेट्रोल ये सब निकाल पाएंगे। तो मतलब वे खनिज या वे पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च में, आसानी से और कम खर्च में, मतलब जो धातुओं का निष्कर्षण होगा, धातुओं का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च में, कम खर्च में आसानी से और कम खर्च में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च या कम लागत में किया जा सकता है, क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। मतलब ज्यादा खर्चा वर्चा ना लगे, कम ही लगे तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? उसके बाद में तुम्हारे पास आता है जो हमारे पास अयस्क के प्रकार। आई होप बिल्कुल आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे। फिर बात आती है अयस्क के प्रकार। देखो अच्छा, अयस्क के प्रकार क्या होते हैं? अयस्क के प्रकार, अयस्कों के प्रकार, टाइप ऑफ ओरेस जो होता है, इसके जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तुम्हारी बुक में 4 प्रकार के दिए हैं, तुम्हारी बुक में 4 प्रकार के प्रकार दिए हैं, लेकिन हम 6 प्रकार के बताएंगे तुमको। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। देखो इधर, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला जो तुम्हारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां और ये तुम्हारे पास 6ठा प्रकार। 6 प्रकार हम बताएंगे तुमको। कितने प्रकार? 6 प्रकार हम बताएंगे। पहला जो तुम्हारे पास होगा, पहला जो प्रकार होगा वो प्राकृतिक अयस्क होगा। कैसा? प्राकृतिक अयस्क। पहला प्राकृतिक अयस्क तुम्हारे पास में, प्राकृतिक अयस्क। जो दूसरा तुम्हारे पास में होगा वो ऑक्साइड अयस्क, वो ऑक्साइड अयस्क तुम्हारे पास में। जो तीसरा तुम्हारे पास में होगा वो कार्बोनेट अयस्क होगा, वो कार्बोनेट अयस्क होगा तुम्हारे पास में। जो चौथा होगा वो सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क तुम्हारे पास में होगा। जो 5वां होगा हमारे पास में वो क्लोराइड अयस्क होगा, वो क्लोराइड अयस्क होगा, क्लोराइड अयस्क। जो 6ठा अयस्क हमारे पास में होगा, जो 6ठा वाला हमारे पास में होगा वो अन्य अयस्क होगा। कैसा?
जो अन्य अयस्क तुम्हारे पास होंगे, अन्य अयस्क तुम्हारे पास में, ये छठा वाला अन्य अयस्क होगा। तो ये बात समझ में आई, पहला, ये दूसरा तुम्हारे पास, ये तीसरा तुम्हारे पास, ये चौथा तुम्हारे पास, ये पांचवा और ये छठा तुम्हारे पास। तुम्हारे बुक में जो दिए हैं वो सिर्फ 4 प्रकार दिए हैं, किसी किसी बुक में 6 प्रकार दिए हैं, नहीं तो टोटली बुक में तुमको 4 ही प्रकार मिलेंगे। एक तो तुमको मिलेगा ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क और क्लोराइड अयस्क तुम्हारे पास में। तो होता क्या ये मैं बता दूं, जो प्राकृतिक अयस्क होते हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं। जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं इसमें तुम्हारे पास ऑक्सीजन साथ में लगा होगा, ऑक्सीजन लगा होगा, वो ऑक्साइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क जिसमें कार्बोनेट लगा होगा CO3, वो कार्बोनेट अयस्क होगा। सल्फाइड अयस्क तुम्हारे पास जिसमें सल्फाइड लगा होगा वो सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फर। जो क्लोराइड अयस्क जिसमें तुम्हारे पास क्लोराइड Cl लगा होगा, मौजूद होगा, वो क्लोराइड अयस्क होता है। जो अन्य अयस्क में आते हैं वो तो दूसरी बात, तुम्हारे पास 2 लोगों को मिला करके अन्य अयस्क बनाए जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास में प्राकृतिक अयस्क में जो तुम्हारे पास में है वो प्लेटिनम, कौन है? प्लेटिनम तुम्हारे पास में है, प्लेटिनम। और औरम तुम्हारे पास में, जिसे हम सोना बोलते हैं, ये क्या है? प्राकृतिक अयस्क तुम्हारे पास में है। कौन से अयस्क हैं? प्राकृतिक अयस्क तुम्हारे पास में। इतनी बात आई समझ में? अब आता है तुम्हारे पास में जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं, ये धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। कौन से रूप में? धातु ऑक्साइड के रूप में। धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे पहला तुम्हारे पास में जो हो गया बॉक्साइट, पहला तुम्हारे पास बॉक्साइट जो हो गया, बॉक्साइट, पहला बॉक्साइट Al2O3 इंटू में 2H2O, ये तुम्हारे पास। दूसरा इसी में तुम्हारे पास जो होगा वो कोरंडम होगा, कोरंडम तुम्हारे पास, जिसे Al2O3 बोलते हैं। तीसरा तुम्हारे पास जो होगा क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, ये जो तुम्हारे पास में होगा ये Cu2O होगा। अगला जो तुम्हारे पास में होगा जिसे हम प्यार से जिंकाइट बोलते हैं, जिंकाइट बोलते हैं, ये तुम्हारे पास ZnO होगा। अगला तुम्हारे पास जो दिया है हेमेटाइट, हेमेटाइट, ये जो होता है ये आयरन ऑक्साइड तुम्हारे पास, सॉरी Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। देखो इसमें ऑक्साइड O है, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O, इसीलिए धातु ऑक्साइड के रूप में मिलेगा तुमको। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तुमको ये सब ऑक्साइड के रूप में मिलेंगे। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास में रहे, ये कंपटीशन में भी तुम्हारे पास पूछा जाता बेटा, ये कंपटीशन में भी 1 नंबर का तुम्हारे पास में पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर का मिलेगा जरूर तुमको। साइंस से अगर जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इससे एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा। और ये तुम्हारा यूपी बोर्ड एग्जाम में इससे 1 नंबर बहुविकल्पी का तो बनता ही है। 1 नंबर जो बनता है तुम्हारे पास वो बहुविकल्पी का बनता है तुम्हारे पास, इतना याद रखना। इतनी बात आ गई समझ में? उसके बाद आता है कार्बोनेट अयस्क जो तुम्हारे पास में होता है। जो कार्बोनेट अयस्क है वो डोलोमाइट पहला है, पहला कौन? डोलोमाइट। जो डोलोमाइट इसका फार्मूला होता है MgCO3 इंटू में CaCO3। ये डोलोमाइट होता है, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, उसे हम डोलोमाइट बोलते हैं। ये कार्बोनेट अयस्क तुम्हारे पास, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनेट लगा, इसीलिए कार्बोनेट अयस्क हुआ तुम्हारे पास। उसके बाद लाइम स्टोन,
लाइम स्टोन तुम्हारे पास, जो लाइम स्टोन मतलब होता है CaCO3, CaCO3 जिसे चूना पत्थर प्यार से बोलते हैं, संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। उसके बाद में सीरूसाइट तुम्हारे पास में, सीरूसाइट जो तुम्हारे पास में होता है वो PbCO3 लेड कार्बोनेट जिसे बोलते हैं वो सीरूसाइट होता है। फिर आता है मैलेकाइट, मैलेकाइट तुम्हारे पास, जो मैलेकाइट होता है वो CuCO3 क्यूप्रिक कॉपर कार्बोनेट और CuOH का होल ट्वाइस तुम्हारे पास, ये होता है तुम्हारे पास में मैलेकाइट। फिर कैलामाइन तुम्हारे पास, कैलामाइन, कैलामाइन जो होता है जिंक कार्बोनेट को हम कैलामाइन बोलते हैं। ये कार्बोनेट है इसको तुम्हारे पास में हो, इससे 1 नंबर तुम्हारे पास में पूछा जाता है, 1 नंबर का पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें 1 नंबर का कार्बोनेट एस्क पूछा जाता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे पास पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आता है सल्फाइड अयस्क जो तुम्हारे पास में है। अच्छा, सल्फाइड अयस्क तो पहले तुम्हारे पास जैसे हुआ गैलेना, गैलेना तुम्हारे पास में जिसे हम PbS के नाम से जानते हैं, PbS इसका फार्मूला होता है। लेड सल्फाइड जिसे बोलते हैं वो गैलेना होता है, लेड सल्फाइड जो होता है उसे गैलेना कहते हैं। जो लेड सल्फाइड होता है उसे गैलेना कहते हैं। उसके बाद अर्जेंटाइट तुम्हारे पास में जो आता है, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट का फार्मूला जो होता है वो Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड जो तुम्हारे पास में होता है उसे Ag2S कहते हैं। फिर आता है जिंक ब्लैड, जिंक ब्लैड मतलब तुम्हारे पास जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड को ही जिंक ब्लैड कहते हैं। फिर सिनेबार, सिनेबार मतलब Ag, सिनेबार सॉरी Ag नहीं, सिनेबार मतलब HgS मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है उसे सिनेबार के नाम से हम जानते हैं। फिर आयरन पायराइड जो तुम्हारे पास, आयरन पाइराइट, ये जो तुम्हारे पास FeS2 तुम्हारे पास, Fe2S2, FeS2 ये Fe2 नहीं FeS2 ये तुम्हारे पास आयरन पायराइड का फार्मूला होता है, जिसे आयरन सल्फाइड भी कहते हैं हम, जिसे मूर्ख सोना के नाम से भी जाना जाता है, मूर्ख सोना के नाम से जाना जाता है। ये तुम्हारे पास कंपटीशन में बहुत बार 1 नंबर में पूछा गया है। कोई भी कंपटीशन ले लीजिए आप लोग, उसमें तुम्हारे पास पूछा जाता है। लेखपाल है, SSC के एग्जाम ले लीजिए, यूपी SSC एग्जाम ले लीजिए, पेट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी NTPC ले लीजिए, सब में इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा गया। ये तो बहुत बार पूछा गया, मूर्ख सोने का फार्मूला बताइए। ये तुम्हारे पास आयरन पायराइट आई, इतनी बात समझ में। उसके बाद में तुम्हारे पास जो आता है क्लोराइड अयस्क जो होता है, क्लोराइड अयस्क में हार्न सिल्वर, क्लोराइड अयस्क में हार्न सिल्वर तुम्हारे पास बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, सिल्वर क्लोराइड AgCl उसे हार्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा कार्नेलाइट, कार्नेलाइट दूसरा तुम्हारे पास, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट इसका जो फार्मूला तुम्हारे पास में होता है KCl MgCl2 इंटू में 6H2O तुम्हारे पास में, ये होता है कार्नेलाइट का फार्मूला। ये कार्नेलाइट तुम्हारे पास, कार्नेलाइट मतलब पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल का जो मिश्रण होता है उसे कार्नेलाइट बोलते हैं। उसके बाद में आता तुम्हारे पास अन्य अयस्क जो होते हैं। अन्य अयस्क में तुम्हारे पास एक जैसे आता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट तुम्हारे पास, इसका जो फार्मूला तुम्हारे पास में होता है Na3Al F6,
Na3Al F6, ये तुम्हारे पास क्रायोलाइट का फार्मूला होता है। और चिली साल्ट पीटर जिसे बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, वो फार्मूला होता है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट जिसे बोलते हैं वो चिली साल्ट पीटर होता तुम्हारे पास में, वो अन्य अयस्क में आते हैं। तुम्हारे बहुत सारे, मतलब हमने यहाँ पर तुमको 2 ही लोग बताए हैं अन्य जो अयस्क में आते हैं। तो इतनी बात तुम्हारे पास में हुई, जो अयस्कों के प्रकार हमारे पास थे, ये अयस्कों के प्रकार की बात हुई। आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे कि अयस्कों के प्रकार क्या होते हैं। हमने 6 प्रकार के प्रकार बताए हैं तुमको, एक प्राकृतिक अयस्क, एक ऑक्साइड अयस्क, एक कार्बोनेट अयस्क, एक क्लोराइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क और अन्य अयस्क। तुमको ये 6 प्रकार के तुमको, इसमें हमने 5 बताए, इसमें 1 2 3 4 5 बताए, इसमें 1 2 3 4 5 बताए, इसमें तुम्हारे पास 1 2 3 बताए, 1 2 बताए, इसमें 2 बताए, मतलब 5 5 5 और 2 2 तुम्हारे पास में, मतलब 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 2 2 4 15 4 19 और 19 2 21 फार्मूले हमने बता दिए तुमको। ये पता हो जाना चाहिए, 1 नंबर का भैया पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे इतनी बात समझ में। अब उसके बाद में आती है बच्चा बात गैंग या अधात्री। गैंग या अधात्री जो तुम्हारे पास में होता है, ये तो सब लोग जानते हो, गैंग या मैट्रिक्स। और गैंग या अधात्री, और गैंग तो भैया जानते हो सब लोग, और भैया बहुत सारी गैंगें चल रही हैं, जानते हो नहीं जानते हो, बहुत सारी गैंग हैं। हर मोहल्ले की एक गैंग होती है, हर गली की एक गैंग होती है, हर गांव की एक गैंग होती है कि हम उस गैंग के आदमी थे। उनकी गैंग पहले बहुत फेमस थी, कहते नहीं कहते हैं, तो वही गैंग और अधात्री, मतलब ऐसे खनिज जिसमें, ऐसे खनिज या पदार्थ जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि लोगों की अशुद्धियां विद्यमान होती हैं, क्या कहलाती है, गैंग या अधात्री। तो गैंग या अधात्री के नाम से सुनकर जानेंगे जहिमा, जिसमें गंजेड़ी, भंगेड़ी, दरुहा, पियक्कड़ सब विद्यमान होए, विका गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। आई बात समझ में। हाँ, तो जिसमें कंकड़, मतलब वे खनिज पदार्थ, मतलब वे खनिज जिसमें कंकड़ पत्थर आदि अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, आदि अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, क्या कहलाते हैं, गैंग या अधात्री कहलाती हैं, गैंग या अधात्री कहलाती हैं। और गैंग का तो हमने पहले ही बता चुके हैं, गैंग या अधात्री कहलाती हैं। आई बात समझ में इतनी। तो इतना ये सारा हमारे पास टॉपिक हुआ धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति हमने प्राप्ति बताई 2 रूपों में होती है, फिर खनिज बताया, अयस्क बताया, फिर अयस्क के प्रकार बताया, फिर गैंग या अधात्री बताई। इतनी बात अगर जो समझ में आई हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि सर ये वीडियो में अच्छा लगा। आप जैसा बताएंगे वैसा हम जानेंगे, नहीं तो हम क्या जानेंगे आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। आप कमेंट में बिल्कुल बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस। लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार कोशिश करते रहिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ।